खूबसूरत सा गार्डन था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गार्डन में काफ़ी सारे बेंचेस थे। हर बेंचेस पे एक एक कपल बैठा हुआ था। उनमें से एक बेंच पे एक लड़की बैठी हुई थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत काइंड नेचर की भी थी। लड़की का नाम रिया था। वो बहुत बेसब्री से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रही थी। और आखिर हो भी क्यों ना, इतने सारे कपल्स को देखकर किसका मन नहीं करेगा अपने पार्टनर से मिलने का। रिया को पता होता है कि उसका पार्टनर काफ़ी लेट आएगा। जब तक रिया अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रही होती है, तब तक वो अपना टाइम गार्डन के कुछ बच्चों के साथ एंजॉय कर रही होती है, जो भीख मांगा करते हैं अक्सर। वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगी जब तक रिया का पार्टनर नहीं आ गया। रिया एंजॉय कर ही रही होती है कि रिया का पार्टनर आ जाता है और रिया को पता भी नहीं चलता है। वो रिया को एंजॉय करता हुआ देख रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है रिया को उस तरह देखकर। रिया बच्चों के साथ खेलते खेलते वो थोड़ी देर बाद बेंच की ओर देखती है और पाती है कि वहाँ अनय बैठा होता है। अनय रिया के पार्टनर का नाम होता है। रिया अनय को देख के मुस्कुरा जाती है। बाद में अनय भी उन बच्चों की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। रिया पूछती है, आज इतना लेट कैसे हो गए? अनय ने मजाक के मूड में कहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा था इसीलिए लेट हो गया, तुम हो ही ऐसी। रिया कहती है, अच्छा मैं इतनी खास हूँ क्या? मुझे नहीं पता था। दोनों बात करके अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं बाद में। अनय पेशे से एक आर्किटेक्ट है और रिया एक फोटोग्राफर है। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। आजकल तो हर किसी की मुलाकात ऑनलाइन ही होती है। दोनों के रिलेशनशिप को 5 साल हो चुके थे। दोनों खुश थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। समय बीतता गया लेकिन इन दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। दोनों वीक में एक बार इसी गार्डन में मिला करते थे, टाइम निकाल के। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। अनय रिया भी कुछ ऐसे ही लगते थे दिखने में। अनय रिया से इतना प्यार करता था कि वो रिया को दुखी नहीं देख सकता था। रिया भी ऐसी ही थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। रिया ने अनय से कहा कि अनय हमें शादी कर लेनी चाहिए अब। अनय ने कहा, कर लेंगे यार, जॉब लगने दो तब पक्का कर लेंगे। जब तक तुम अपने घर में बता दो हमारे बारे में। रिया कहती है, मेरे घर में पता है तुम्हारे बारे में, मैं रेडी हूँ, तुम बताओ ना। अनय मजाक के मूड में कहता है कि रिया सच बताऊँ तुमको एक? रिया कहती है, हाँ बताओ। अनय कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, सॉरी, जब तक चल रहा है चल रहा है, उसके बाद नहीं। रिया सुन के सन्न हो जाती है। वो शांत हो जाती है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। इतने में अनय कहता है कि ओए ओए रुक यार, मैं मजाक कर रहा था, मैं ही करूँगा शादी, गुस्सा क्यों हो जाती हो? इतना सा भी मजाक समझती नहीं हो तुम? रिया गुस्से में कहती है, ये घटिया मजाक अपने पास रखा करो तुम। कुछ बोल नहीं रही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं चुप बैठ जाती। अनय कहता है, अच्छा जी, क्या कर लोगी अगर शादी नहीं करूँगा तो? रिया कहती है, वही जो तुमने और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन शादी तो तुमसे ही करूँगी। अनय कहता है, मेरी भीड़ शांत हो जा यार, मैं कर लूँगा शादी तुमसे, टेंशन मत लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। रिया हंसते हुए कहती है, मैं तो टेंशन फ्री हूँ, तुम अपना सोचो।
टेंशन लेने की ज़रूरत तुम्हें है। अनय कहता है ठीक है बाबा ठीक है। रिया के घर में तो अनय के बारे में सबको पता है, लेकिन अनय के घर में नहीं पता है, क्योंकि अनय के घर वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अनय फिर भी श्योर होता है कि मेरी जॉब लगने पर मेरे घर वाले मान जाएंगे रिया के लिए, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया होता है रिया के बारे में। अनय और रिया श्योर होते हैं कि जॉब लगने के बाद दोनों शादी कर ही लेंगे। कुछ दिन तक ऐसे ही प्यार श्यार की बातें होती रहती है, जैसे हर कपल्स में होती है। कुछ दिन बाद अनय का इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अनय एक्साइटेड हो जाता है और रिया को कॉल करता है, कहता है कल मेरा इंटरव्यू है, कल चलोगे मेरे साथ। रिया खुश हो जाती है, कहती है हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। कब कितने बजे चलना है बताओ, मैं रेडी रहूंगी चलने के लिए। अनय कहता है ओके, कल 10 बजे तैयार रहना, मैं ड्रॉप करने आऊँगा तुम्हें। रिया कहती है ओके आ जाना। नेक्स्ट डे अनय पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू के लिए निकलता है घर से। उसकी माँ उसे दही शक्कर खिला के भेजती है। अनय अपनी मॉम और डैड का आशीर्वाद लेके घर से निकल जाता है बाइक से। रिया वेट कर रही होती है अनय का बस स्टैंड पे। अनय बस स्टैंड पे पहुंचता है और रिया को बाइक पे बिठा के निकल पड़ता है इंटरव्यू के लिए। अनय को बहुत घबराहट हो रही होती है, वो सोच रहा होता है कि क्या होगा इंटरव्यू में, इसी मारे वो सही से बाइक नहीं चला पाता है। सबको होती है इंटरव्यू देने के लिए घबराहट, सबको होती है, उसको भी हुई। रिया कहती है अनय तुम जरा बाइक रोकोगे। अनय कहता है क्यों क्या हुआ। रिया कहती है तुम रोको तो। अनय बाइक रोकता है। रिया कहती है तुम पीछे जाओ, मुझे बाइक चलाने दो। अनय कहता है क्या हुआ यार, मैं चला तो रहा हूँ ना। अनय कहता है तुम्हें यकीन नहीं है मेरी ड्राइविंग पे। रिया कहती है हाँ बिल्कुल है, बट अभी नहीं है। अनय कहता है ठीक है लो बाइक चलाओ तुम। अनय रिया के पीछे बाइक पे बैठ जाता है। अनय रिया से पूछता है, बार बार पूछता है कि यार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रिया कहती है इसीलिए तो बाइक मुझे चलानी पड़ रही है, तुम्हें टेंशन ही इतनी है। अरे यार इंटरव्यू ही तो है, सेलेक्ट हुए तो भी ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक। रिया की ये बात सुन के अनय तो शांत हो जाता है। रिया कहती है मुझे सही से पकड़कर बैठो, इस पल को एंजॉय करो, भूल जाओ कि अभी इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अनय कहता है तुम्हें तो डर लगता नहीं है, किसी भी चीज को लाइटली ले लेती हो, ऐसा कैसे कर लेती हो तुम। रिया कहती है इतनी हसीन जिंदगी से कौन डरता है, तुम डरते होगे मैं नहीं। ऐसे ही बात करते करते दोनों पहुंच जाते हैं जहां अनय का इंटरव्यू होना होता है। अनय इंटरव्यू देने पहुंच तो जाता है, लेकिन बेचारे को घबराहट बहुत हो रही होती है। वो रिया को गले लगाकर इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाता है। वो ऑफिस के अंदर चला जाता है। वो ऑफिस के अंदर जाता है और देखता है कि एक सीट के लिए इतने सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं। अनय ये देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो सोचता है और खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा इतने सारे लोगों में। वो बैठे बैठे अपने हाथ और पैरों को हिलाने लगता है डर के मारे। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर बाद अनय का नंबर आता है इंटरव्यू के लिए। अनय खुद को शांत करके ऑफिस के अंदर जाता है। थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन जैसे ही उससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो उन क्वेश्चंस का बेझिझक आंसर देता है। अंदर जाने से पहले उसको बहुत डर था, लेकिन जैसे ही वो अंदर इंटरव्यू देने गया उसका डर ही खत्म हो गया था। अनय ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया था। कंपनी के HR
अनय सही इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें कॉल करेंगे, तब तक आप वेट करो। अनय ने कहा, ओके सर, आई विल वेटिंग फॉर यू। अनय इंटरव्यू देकर बाहर आ जाता है। रिया उसके पास जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ, कैसा गया इंटरव्यू, बताओ। अनय फिर से सड़ा हुआ मुंह बना के रिया से झूठ बोलता है कि इंटरव्यू बहुत बेकार गया। रिया कहती है, कोई नहीं, ये नहीं तो कोई और ही सही, मुंह बनाने वाली कौन सी बात है इसमें। अनय बाद में सच बता देता है और कहता है कि बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू, वो बहुत इम्प्रेस हुए मेरे से। रिया ने कहा, कॉल कब करेंगे फिर, और तुम श्योर हो कि वो कॉल करेंगे तुम्हें। अनय कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, वो मुझे कॉल करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं यार। रिया कहती है, तुम कब से ये सोचने लगे ऐसा। अनय मजाक के मूड में कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई हो ना, तुमसे ही सीखा है सब कुछ। रिया गुस्सा हो जाती है, कहती है, ढूंढ लो ना कोई और जो जिंदगी को बर्बाद ना करे। अनय कहता है, नहीं यार, तुम ही मेरी जिंदगी बर्बाद करो। बाद में दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार अनय बाइक चला रहा होता है, रिया नहीं। अनय रिया को वहीं छोड़ देता है जहां से उसने उसे ड्रॉप किया होता है। बाद में रिया अपने घर चली जाती है और अनय अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनय घर पहुंचता है और अनय के घर वाले पूछते हैं कि कैसे गया इंटरव्यू तुम्हारा। अनय कहता है, अच्छा गया था, 1-2 हफ्ते में कॉल करके बता देंगे। अनय के पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है। अनय के घर वाले अब अनय की शादी के बारे में सोच रहे होते हैं कि जैसे ही अनय की जॉब लगेगी उसकी शादी करा देंगे। अनय को इस बात की खबर नहीं होती है। घर वाले सोचते हैं कि उम्र हो चुकी है तो अब शादी करा देने में ही फायदा है, लेकिन यहाँ तो अनय के दिमाग और दिल में कोई और ही छाया हुआ है। वो तो किसी और के बारे में सोचता भी नहीं है सिवाय रिया के, तो वो कैसे शादी करेगा रिया के अलावा किसी और से। घर वाले सोचते हैं कि नहीं, अभी बात नहीं करेंगे शादी की, जब उसकी जॉब कंफर्म हो जाएगी तब बात करेंगे। अनय के पापा अनय की मॉम से कहते हैं कि मैंने एक लड़की देखी हुई है। अनय के पापा कहते हैं, वो लड़की अच्छी है, संस्कारी है, जो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, और मेरे दोस्त की बेटी है। बेचारा अनय, उसको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। 1.5 हफ्ते बाद अनय को कॉल आता है सुबह सुबह कंपनी से। अनय कॉल उठाता है। कंपनी वाले कहते हैं कि आपको इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, आपको ये जॉब दी जा रही है। अनय खुश हो जाता है ये सुन के, वो भी सुबह सुबह। कोई भी खुश हो जाएगा जब किसी को सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ मिलेगी। अनय की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अनय के पेरेंट्स भी खुश होते हैं। अब तो वो दिमाग में ठान लेते हैं कि अब तो इसकी शादी करके ही रहेंगे। अनय ये बात रिया को बताना चाहता था। अनय ने रिया को कॉल किया और कहा, जहाँ भी हो अभी जल्दी गार्डन आओ तुम। रिया कहती है, क्या हुआ यार, बताओगे। अनय कहता है, हाँ बताऊंगा ना, तुम आओ तो सही। रिया कहती है, हाँ बाबा आती हूँ। थोड़ी देर बाद रिया गार्डन में आती है। रिया देखती है कि आज अनय पहले से ही आकर बैठा हुआ है। क्या हुआ आज। रिया अनय के पीछे खड़ी हो जाती है, उसे पीछे से गले लगाती है और कहती है, क्या हुआ मेरे आर्किटेक्ट। अनय बहुत प्यार से बोलता है, अरे आ गई तुम, इतना लेट कैसे हो गई तुम, यहाँ मेरे पास बैठो, खड़ी क्यों हो। रिया कहती है, हाँ तुम्हारे पास ही बैठूंगी, तुम्हारे अलावा है ही कौन। रिया कहती है, क्या हुआ, तुम आज इतनी जल्दी आ गए, इतने खुश भी हो, जल्दी बताओ क्या हुआ है। अनय कहता है, तुम्हें कितनी जल्दी पड़ी है जानने की। रिया कहती है, यार पहेलियां मत बुझाओ,
तुम जल्दी बताओ। अनय कहता है ठीक है यार, ठीक है। अनय खड़ा होता है और अपने पाँव के बल बैठ के रिया को प्रपोज करता है शादी के लिए। रिया कहती है तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी जॉब लग गई ना? अनय कहता है हाँ, यू आर ऑलवेज राइट। रिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अनय कहता है तुम अब अपने घर में बता दो हमारे बारे में, मैं मिलने को तैयार हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से। रिया कहती है ठीक है, लेकिन ये भी पूछती है कि तुम कब बताओगे? अनय कहता है आज ही बताऊंगा तुम्हारे बारे में। रिया कहती है क्या वो मानेंगे? तुम्हें लगता है ऐसा? अनय कहता है हाँ, क्यों नहीं मानेंगे, मेरी जॉब भी लग गई है तो क्यों नहीं मानेंगे, उन्हें मानना ही पड़ेगा। रिया कहती है ओके, अच्छी बात है अगर मान जाएंगे तो। अनय रिया के गोद में अपना सर रखकर कहता है कि कितना इंतज़ार किया है हमने इस मूवमेंट का, फाइनली अब हम शादी करने जा रहे हैं। रिया कहती है हाँ, तुमसे शादी को लेके बहुत बात करते हैं बैठे बैठे कि मानो अभी ही शादी करने जा रहे हो, बच्चे तक की प्लानिंग कर लेते हैं। दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। फाइनली दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रिया अपने घर पहुंचती है, अनय अपने घर पहुंचता है। दोनों का मूड बहुत अच्छा था, दोनों बहुत खुश थे अपने इस फैसले से। दोनों रात में फ़ोन पे बात करते हैं। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह दोनों ये बात बताएंगे अपने पेरेंट्स को। सुबह की शुरुआत होती है, रिया उठती है अपने बिस्तर से, फ्रेश होके नाश्ते की टेबल पर बैठती है। रिया को अपने पापा से ज़्यादा लगाव है, मॉम से भी है और सिस्टर से भी है, बट पापा की परी है ना वो। तो पापा की परी रिया ने बोला कि पापा अनय और मैं शादी करना चाहते हैं, उसकी जॉब भी लग गई है। रिया के पापा कहते हैं अच्छी बात है, तो कब मिलवाओगी अनय से? मिलवाओ फिर बात करते हैं। रिया कहती है ओके पापा। पापा की ये बात सुन के वो पापा को गले लगाती है। रिया के पापा कहते हैं कि लेके आओ परसों अनय को। रिया कहती है ओके पापा। यहाँ रिया के पेरेंट्स तो मान गए, अब अनय के पेरेंट्स का देखते हैं कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। अनय के घर वाले थोड़े नहीं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अनय थोड़ा डरा हुआ होता है कि रिया के बारे में बताऊंगा तो क्या रिएक्ट करेंगे मेरे घर वाले, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या। अनय के घर में उसके पापा की ज़्यादा चलती है, उन्होंने जो कह दिया वही होगा। फिर भी अनय थोड़ी हिम्मत के साथ पापा के सामने जाता है। अनय के पापा और उसकी मॉम नाश्ते की टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। अनय भी टेबल पे बैठता है और कहता है सबसे कि मुझे आप दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनय के पापा कहते हैं हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अनय धीरे धीरे डरते हुए कहता है कि पापा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और अब मेरी जॉब भी लग चुकी है, तो अब मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उसके साथ बहुत साल से रिलेशनशिप में भी हूँ। लड़की का नाम रिया है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी के बारे में सोचा है और मैं रिया से अब शादी करना चाहता हूँ, उसके अलावा किसी और से नहीं। अनय के पापा गुस्से में कहते हैं बोल लिया तुमने बेटा? अनय कहता है हाँ, मुझे इतना ही कहना था। अनय पूछता है पापा से कि आपका क्या फैसला है पापा? अनय के पापा साफ मना कर देते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारी शादी की बात पहले ही कहीं और कर चुका हूँ, वो भी अपनी दोस्त की बेटी से। लड़की भी अच्छी है, संस्कारी है, तो तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते हो। अनय कहता है अपने पापा से कि आपने मेरे से पूछे बिना मेरा रिश्ता तय कैसे कर दिया? पापा कहते हैं जैसे तुमने मेरे से पूछे बिना रिश्ता तय कर लिया वैसे मैंने भी कर दिया और अब आकर बता रहे हो। अनय कहता है मैं शादी नहीं करूँगा उस लड़की से। अनय गुस्से में आ जाता है
बहुत आर्ग्यूमेंट करने लगता है। कहता है मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं रिया से ही शादी करूँगा, चाहे कैसे भी करूँ। अनय और उसके पापा में बहुत बहस हुई। सब मान जाते हैं लेकिन उसके पापा ही नहीं मानते हैं। अड़ियल सुने, उसके पापा बहुत ही अड़ियल किस्म के होते हैं, अपनी ही जिद पे अड़े रहते हैं। अनय भी अड़ा हुआ होता है अपनी जिद पे। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। इसी मारे वो रिया को कुछ बताता भी नहीं था अपने घर वालों के बारे में। रिया पूछती तो थी कि घर वाले माने या नहीं माने, लेकिन अनय एक ही बात कहता था कि करूँगा बात, थोड़ा रुको। उसको क्या पता था कि अनय बात तो कर रहा है लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। रिया कहती है ठीक है, मैं कर लूँगी वेट, कम से कम मेरे मॉम डैड से तो मिल लो तुम तब तक। अनय कहता है मिलता हूँ, रुको थोड़े दिन यार। बेचारा अनय क्या बताए रिया को कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। वो बहुत टेंशन में है इस बात से और रिया को बता भी नहीं पा रहा है, किस मुंह से बताए। उसको ऐसा गिल्ट हो रहा है। अनय कुछ दिनों बाद फिर अपने पापा के पास जाता है रिया की बात करने के लिए, लेकिन इस बार भी बहुत आर्ग्यूमेंट होता है रिया को लेके। अनय से आर्ग्यूमेंट के दौरान अनय के पापा की तबीयत खराब हो जाती है। अनय पापा को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। पहुंचने पे पता चलता है कि स्ट्रेस की वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी, जिसके कारण एक दिन के लिए अनय के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगली सुबह वो घर आ जाते हैं और रेस्ट करते हैं। अनय पापा को हॉस्पिटल से घर लाने के बाद वो बाहर चला जाता है और काफ़ी रात के टाइम वो घर आता है। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वो खाना नहीं खाता है। अनय के पापा रात में अनय के रूम में जाते हैं अनय से बात करने के लिए। अनय के पापा अनय के सामने रोने लगते हैं। यूं कह लो पूरी तरह से इमोशनल अत्याचार किया जाता है अनय के ऊपर। अनय को देखी नहीं जाती है अपने पापा की ऐसी हालत। वो अपने दिल पे पत्थर रख कर अपने पापा की बात मान जाता है और रेडी हो जाता है किसी और लड़की से शादी करने के लिए। अनय के पापा बाद में रूम से चले जाते हैं। पापा के जाने के बाद अनय बहुत रोने लगता है। शायद ही वो इतना कभी ना रोया हो। वो इतना रोता है, और रोता भी क्यों नहीं यार। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करोगे आप? क्या आप नहीं रोओगे या हंसोगे? सुबह सुबह रिया फोन करती है अनय के पास और उसे मिलने के लिए बुलाती है कि आज तुम मेरे से मिलो। अनय भी मिलना चाहता था और सारी बात रिया को बताना चाहता था, इसीलिए मिलने को तैयार हो जाता है। रिया कहती है ओके, जल्दी आना तुम। आज रिया बहुत खुश होती है क्योंकि वो अनय को अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहती थी अनय से बात करके। दोनों उसी गार्डन में मिलने का प्लान बनाते हैं। आज भी रिया से पहले अनय गार्डन में आया होता है और रिया का इंतजार कर रहा होता है। वो एक बेंच पे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि रिया को कैसे फेस करूँगा मैं, उसे क्या बोलूँगा। उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही होती है। कुछ देर बाद रिया भी गार्डन में आ जाती है। रिया अनय को देखकर खुश हो जाती है और अनय को पीछे से गले लगा लेती है जैसे हमेशा लगाती थी और कहती है आज बड़ी जल्दी आ गए तुम। अनय कहता है हाँ, आज जल्दी आ गया मैं। रिया कहते हैं अच्छी बात है। रिया कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ। अनय कहता है क्यों, क्या हुआ? तुम आज क्यों मिलना चाहती थी बताओ? रिया कहती है तुमने कहा था ना कि तुम्हारी जॉब लगने के बाद मैं अपने घर वालों से बात करूं। इतने दिनों तक तुमने बात टाली, तो आज तो तुम मिल ही लो मेरे पेरेंट्स से। बाद में अपने पेरेंट्स को मनाते रहना, फिलहाल पेरेंट्स से मिल लो, वो मिलना चाहते हैं। तुम्हें शाम को मेरे घर आना है डिनर पे, तो वो आज तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं खुश हूँ। रिया कहती है क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है मुझे कुछ? अनय कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रिया कहती है ओके। रिया फिर पूछती है कि आओगे या नहीं आओगे, अभी बता दो, मुझे अपने पेरेंट्स को बताना है, तो बताओ आओगे या नहीं आओगे। रिया के पूछने पे अनय कहता है रिया मैं नहीं आ पाऊंगा आज। रिया कहती है कोई नहीं, आज नहीं
अगर आज बिजी हो फिर किसी और दिन का प्लान बना लेते हैं। अनय कहता है मैं फिर भी कभी और दिन नहीं आ पाऊंगा। रिया कहती है तुम ये क्यों बोल रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो खुल के बताओ मुझे, ऐसा कैसे कह सकते हो। रिया गुस्से में कहती है तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा है क्या। अनय कहता है कि मैं खुद मजाक बन के रह चुका हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा और न करूँगा, बेहतर है तुम मुझे भूल जाओ। रिया रोते हुए कहती है तुम पागल हो गए हो क्या बात है आखिर, मुझे बताओ। अनय कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। रिया कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाती है और कहती है कि चलो मैं बात करती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से, मान जाएंगे। अनय कहता है नहीं मानेंगे, मैं उन्हें बोल चुका हूँ कि मैं उनकी पसंद से ही शादी करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रिया चुप हो जाती है, वो अनय से कुछ नहीं बोलती है। इतनी बात कह के अनय वहाँ से चला जाता है। वो भी खुश नहीं होता है ये सब कह के, लेकिन वो क्या करता, उसकी मजबूरी थी। अनय के गार्डन चले जाने के बाद रिया रात तक उसी गार्डन में बैठी रही और रोती रही। रात होने पर रिया रोते हुए घर गई। रिया के घर वाले रिया और अनय का वेट कर रहे थे कि वो दोनों कब आएंगे। रिया रोते हुए घर पहुंचती है, अपने गेट के डोरबेल को रिया के पापा गेट खोलते हैं तो उन्हें अनय तो नहीं दिखता, लेकिन गेट पे रोती हुई रिया दिखती है। रिया की बहुत खराब हालत हो चुकी होती है उस टाइम, रो रो के पता नहीं वो किस तरह अपने घर तक पहुंची भी थी। वो अकेली टूटी हुई घर लौटी, और होते भी ना कैसे। शायद रिया की जगह आप होते तो आपकी भी हालत ऐसी होती। रिया के पापा पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, ऐसी हालत क्यों बना रखी है तुम्हारी। रिया रोते हुए कहती है पापा सब कुछ खत्म हो गया, एकदम रो रो के कहती है आखिर उसने ऐसा क्यों किया, अब मैं क्या करूं। रिया के घर वाले रिया की ऐसी हालत देखकर टेंशन में आ जाते हैं। वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रिया को शांत करना आसान नहीं होता है। इस टाइम पे तो किसी को भी शांत करना आसान नहीं होता, कोई चाह के भी अपने आप को शांत नहीं कर सकता है। 5 साल 6 साल 7 साल कम नहीं होते हैं किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए या उसमें रहने के लिए। बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। रिया के पापा रिया को समझाने की कोशिश भी करते हैं, बट रिया नहीं समझती है। वो कहती है उसे अनय ही चाहिए और कोई नहीं, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रिया के घर वाले रिया को लेके काफी परेशान हो गए थे उसकी ऐसी हालत देखकर। कुछ दिन बाद रिया कुछ शांत सी हो गई। उसने तो रोना तक छोड़ दिया था, बस एक कमरे में पड़ी रहती थी और अनय के बारे में सोचती रहती थी, मानो कि उसने 4 दीवारी को ही अपना फ्रेंड बना लिया हो। उन्हीं 4 दीवारी में वो बैठ के अपने में ही बातें किया करती थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। इधर अनय का भी हाल ठीक नहीं था, वो भी बस पिस रहा था और कुछ नहीं। ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिन बाद अनय की शादी फिक्स हो जाती है। जहां उसके पापा ने सोचा था वहीं होती है अनय की शादी। अनय भी रेडी हो जाता है अपना मन मार के। आज अनय के घर में अनय की शादी है। शादी का माहौल है, घर के सारे लोग खुश हैं, लेकिन अनय खुश नहीं है अंदर से। झूठी स्माइल दिखा तो रहा है, लेकिन क्या फायदा ऐसी स्माइल का जो उसे अंदर ही अंदर मार रही है। अनय की शादी के दिन रिया अपने घर में होती है। रिया के पास रिया की दोस्त का फोन आता है। वो फोन तो नहीं उठा रही होती है, लेकिन बहुत कॉल्स के बाद वो एक कॉल उठा ही लेती है। रिया की दोस्त कहती है कि आज अनय की शादी है। रिया ये सुन के फोन कट कर देती है और रोने लगती है। वो गुस्से में अपने कमरे की सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगती है। वो खुद को हाथ पहुंचाने लगती है।
खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। रिया के घर वाले रिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फिर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। उसके पेरेंट्स बाद में कैसे न कैसे करके रिया को संभाल ही लेते हैं और रिया शांत हो भी जाती है। यहाँ अनय की शादी की तैयारी चल रही होती है। रात को उसी वक्त बारात निकलने वाली होती है। सब खुश होते हैं। अब बारात के जाने की तैयारी हो रही होती है। अनय बारात के लिए तैयार हो रहा होता है कि अनय के घर में पुलिस आती है अनय को अरेस्ट करने के लिए। अनय पूछता है कि मैंने किया क्या है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो आप लोग, मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है। पुलिस वाले कहते हैं कि वो तो पुलिस स्टेशन जाके ही पता चलेगा। पुलिस वाले अनय को गंदी तरह घसीट के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। अनय के घर वाले काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। बारात जाने का टाइम था और दूल्हे को पुलिस पकड़ के ले गई तो टेंशन में तो कोई भी आएगा। अनय के पापा की पहले से ही हालत खराब रहती है, अब और ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए अनय के साथ पुलिस स्टेशन में उसके कुछ रिश्तेदार जाते हैं। अनय पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अनय कहता है कि मैंने किया क्या है, आखिर अब तो बता दो मुझे। अनय पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और वहाँ किसी को देखकर शॉक हो जाता है। आखिर कौन हो सकता है ये शख्स जिसकी वजह से अनय की शादी के दिन ही उसको पुलिस स्टेशन आना पड़ गया। कितना खतरनाक है ये शख्स। अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करो और अगले पार्ट का इंतज़ार करो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहानी कैसी थी।